राजधानी जयपुर में लगातार 47 दिन से सीएचए कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार यहां से हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दी जाती है। आज हम कुछ लड़कियों से बात करेंगे जो सीएचए कर्मचारी हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह से क्या माहौल है, क्या रणनीति है, आगे किस तरह से धरने को ये देखती हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता है, मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आपको कितने दिन हो गए धरने पे बैठे हुए? आपकी जो वहाँ की भाषा है उसमें आप जवाब दें। हम लोगों को यहाँ माना अड्डा आया 47 दिन हो चुके हैं जयपुर में, और गहलोत सरकार है वो हमारे से बात तक नहीं कर रही है। हम जब भी डेलीगेशन के लिए जा रहे हैं तो वो भी है ना, हम हमारा जैक लगा के ही जा रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ जो गहलोत सरकार है वो 3 दिन से चिंतन शिविर पे लगे हुए हैं। तो हम सीएचए की सुध तो ले लो, पहले उनका चिंतन तो कर लो, उसके बाद वो चिंतन करना। एक तरफ कांग्रेस सरकार बोल रही है कि भारत जोड़ो, पहले सीएचए को जोड़ो, उसके बाद भारत तो अपने आप जुड़ जाएगा। रोजगार की बात की जाती है, लड़कियों की बात की जाती है, तो क्या यहाँ पे सीएचए जो कर्मचारी 28,000 है, क्या उसमें लड़कियाँ नहीं है? ये रोजगार की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है? हाँ जी, यहाँ सब लड़कियाँ, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, लड़कियों से ज़्यादा लड़कियाँ ही हैं। और लड़कियों को सबसे ज़्यादा रोज़गार की ज़रूरत है। यहाँ माँ बहनें, कई तो प्रेग्नेंट लेडी भी बैठी हैं बेचारी, जो रोज़गार की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर भी हमारी सुध नहीं ली जा रही है। 47 डिग्री टेम्परेचर में बैठे, यहाँ कांग्रेस सरकार एसी के अंदर बैठी है और हम यहाँ गर्मी में तप रहे हैं। एक तरफ वो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी पढ़ा रहे हैं, कहाँ बेटी बचा रहे हैं? बेटियाँ तो यहाँ धूप में मर रही हैं। क्या लगता है 47 दिन का जो संघर्ष है, क्या जो तपस्या गर्मी में बैठी है आप लोगों की, कितनी जल्दी रंग ला सकती है? कितनी उम्मीदें हैं आपको गहलोत सरकार से? गहलोत सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि उन्होंने अगर हमें आशा दी है तो उस उम्मीद को पूरा करें। और एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि है ना, सीएचए का सुनहरा भविष्य आ रहा है। संवेदनशील सरकार ये बोल रही है कि सीएचए का सुनहरा भविष्य आ रहा है। कहाँ है ये सुनहरा भविष्य है जहाँ हम तपती धूप में बैठे हैं? 47 दिन हो गए हमें बैठे हुए, कोई भी हमसे बात तक नहीं करता है। आके ये तक नहीं पूछते भाई तुम लोग कैसे हो, मर रहे हो, जी रहे हो, कैसे हो? सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं, वो ये बात कहते हैं कि जो सीएचए कर्मचारी कोविड स्वास्थ्य सहायकों को लगाया गया था, इनको सब पहले ही ये बता दिया गया था कि कुछ टाइम के लिए आपको लगाया जा रहा है। तो क्या अगर उसी तरीके से होता तो आपका क्या धरना समाप्त किया जा सकता था, उठाया जा सकता? सरकार उठा भी नहीं रही है और मान भी नहीं रही है, क्या लगता है? हाँ, ये बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया था 3 महीने के, पर फिर उन्होंने 3 महीने का एक्सटेंशन क्यों बढ़ाया? ना तो हम कोचिंग करने के हिसाब से थे, ना हम जॉब करने के। 40-40 हज़ार की जब जो बंदे छोड़ के आए तो किसी हाल में नहीं। इधर एक तरफ वो बोल रहे थे कि हम ये कर रहे हैं आपके लिए, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। अगर हटाना ही था तो 3 महीने बाद हटा देते, फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। हम राजी हट जाते कि भाई अपने अपनी देश की सेवा के लिए कोविड में आए थे, चलो हट गए, अब अपनी तैयारी पर लग जाते हैं वापस। तो कोविड में हटाने का क्या मतलब लगता है कि क्या कोरोना चला गया? आपको क्या लगता है? नहीं, कोरोना अभी नहीं गया है। हाँ, ये है कि कोरोना जो कोविड में जो गंभीरता थी ना वो गया है, क्योंकि हमने कोविड में जो टीकाकरण किया है उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कोरोना है, अभी गया नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। मेरा नाम सुखी रेवाड़ है, मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो जिस तरह से आप महिलाएं जो हैं लगातार यहाँ शहीद स्मारक पर बैठी हैं, क्या लगता है इतनी गर्मी में इतने दिन टिके रहना कितना मुश्किल होगा आप लोगों के साथ? क्या क्या समस्या है यहाँ पे? वो तो हमारे लिए बहुत घणो मुश्किल है, लेकिन मैं गहलोत सरकार से उम्मीद करा कि हमारी नौकरी मैंने वापस देगा। जो आपके साथ बहनें हैं यहाँ बैठी हैं, संघर्ष कर रही हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है? आप लोग नाइट में स्टे करते हो, खाने की व्यवस्थाएं क्या है यहाँ पे? हमारे लिए खाने की कोई व्यवस्था को नहीं, मैं खुद हमारा स्तर पर व्यवस्था कर रहा, ना सोने के लिए ना बच्चा के लिए व्यवस्था। बच्चा पूरी रात परेशान हुए रोवे हैं, मन में कहाँ रखा, हाँ बीमारी चाहिए। तो क्या प्रशासन जो है उसकी तरफ से कोई सहायता मिल रही है, मेडिकल को लेके मिल रही है? क्योंकि गर्मी में काफ़ी लोगों की हालत भी ख़राब हुई है, पानी की व्यवस्थाएं भी है, तो क्या प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है? प्रशासन की ओर हमारे कोई व्यवस्था को नहीं है। और मेडिकल सिर्फ पानी के लिए भी मैं 4-5 बार गुहार लगा हुआ तो हमारे लिए टैंकर पहुँचा है। और मेडिकल से एम्बुलेंस है हालांकि, लेकिन वो टाइम पर को ना आवे तो वह रास्ता में धीरे चले, तो कोई व्यवस्था को नहीं। और रही बात यह कि मैं हॉस्पिटल में जाऊँगा तो मन फर्स्ट एड भी ना मिले। कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो आप लोगों ने धूप में खड़े होकर भी, यहाँ पे रोड पे खड़े होकर नंगे पैर भी महिलाओं ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, उसी दिन भी 5 महिलाएं गंभीर हो गई थी। तो हमें भी सुनने में आया था मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पे अब उपचार नहीं दिया गया, लाइनों में लगना पड़ा, काफ़ी वेट करना पड़ा। तो फिर आप लोगों ने कैसे मैनेज किया उसको?
मैंने इस तो हमने उनके सामने हाथ जोड़ के गुहार लगाई, हमें फर्स्ट एड तक नहीं मिला क्योंकि मेरी खुद की तबीयत खराब हुई, चेस्ट पेन हुआ था इतना भयंकर, लेकिन फर्स्ट एड तक नहीं मिला था। तो लगातार आपके 47 दिन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, तो क्या लगता है कितने दिन और, क्या 1 साल बैठना पड़ा तो आप राजी हैं यहाँ बैठने की खातिर मैं 1 साल को नहीं, मैं 1.5 साल भी राजी रहूँगा, लेकिन मैं हमारा माँ बाप की इज्जत मान सम्मान ले जाऊँगा। बड़ा मुश्किल होता है, मैंने ये भी सुना है कि जो यहाँ पे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी कुछ दिमागी तौर पे भी उनके ऊपर ये संतुलन बिगड़ रहा है कि जॉब लगे थे, लोगों को बताना मुश्किल हो रहा है कि क्या कर रहे थे, सरकारी नौकरी थी, अब कहाँ गए, धरने पे बैठे हैं। तो क्या आप लोगों के सामने भी ऐसी बातें आती हैं? हाँ, हमारे सामने रोज़ आवे, हमारे घर का फ़ोन करे, हमारे ससुराल से फ़ोन करे, हमारे रिश्तेदार भी फ़ोन करे। जो रिश्तेदार माने बात तक पूछता कौन पे, मैंने फ़ोन करके पूछे कि हाँ मैडम क्यों हो, हाँ बहन जी क्यों हो, पर क्या करे सरकार का आगे मैंने। अब तो आपके भी मान सम्मान की बात आ गई कि जो एक डॉक्टर कोविड के टाइम गलियों में घरों तक पहुंच के इलाज कर रहा था, तो लेकिन आज वो अपने हक के लिए यहाँ बैठा है, वहाँ पे भी एक नाक का सवाल बन चुका होगा। नाक का सवाल है, हमारे माँ बाप को इज्जत को सवाल है, हमारे खुद को मान सम्मान को सवाल है। हमें उठ कर जाना वाला को नहीं, मैं हमारा मान सम्मान लेके जाऊँगा घाटा से। तो मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहती है, उनको क्या मैसेज देना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से? मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहूँगा कि थारे से हाथ जोड़कर निवेदन करा मैं कि हमारा मान सम्मान, हमारे माँ बाप की इज्जत और मान सम्मान मान लौटा दो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपकी भाषा में बोलिएगा, मुख्यमंत्री जी के नाम क्या संदेश है? हमारो अशोक गहलोत जी से यही निवेदन है कि माने हमारी नौकरी जल्दी से जल्दी दे दे और सुविधा केंद्र है उसमें शामिल करके हमें हमारी नौकरी, जैसे 31 मार्च को हमें हटाया था, तो 1 तारीख से हमारी नौकरी को बहाल करते हुए हमें हमारी नौकरी पे वापस पहुंचा दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार 47 दिन का यहाँ संघर्ष जारी है। जो यहाँ पे CHA कर्मचारी है, इन्होंने बताया कि किस तरह से महिलाओं का जो सहयोग है लगातार यहाँ पे बना हुआ है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक उनकी आस है कि आज नहीं तो कल वो मांगे वो जरूर मानेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल तक